राम राम भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जय गुरुदेव में। आज का क्रमांक बहुत ही रोचक और लंबा है, तो आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड वासियों ने जिस सच्चे मन से, सहज प्रेम और अपनत्व से महाराज जी को अपनाया, उसी के प्रतिदान में महाराज जी ने भी उन्हें अपने प्रेम की अमूल्य धरोहरें सौंप दी। ये धरोहरें केवल ईंट पत्थर के मंदिर नहीं थी, ये थी उनके दिव्य प्रेम और करुणा की सजीव मूर्तियां, श्री बजरंगगढ़ हनुमान मंदिर और श्री कैंची हनुमान मंदिर एवं आश्रम। इन पवित्र स्थलों का वर्णन महाराज जी की उत्तराखंड में की गई अद्भुत लीलाओं के साथ इस पुष्पांजलि में किया जा रहा है और आगे भी होता रहेगा। बजरंगगढ़ उत्तराखंड की पावन धरती पर बाबा जी द्वारा स्थापित प्रथम हनुमान मंदिर। नैनीताल से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर स्थित घाटी नामक स्थान पर बाबा जी ने एक ऊंचे अस्थिर पहाड़ी टीले को चुना। बिल्कुल साधारण लेकिन दिव्य दृष्टि से अनुपम ये स्थान हमेशा से असुरक्षित था। मिट्टी खिसकती रहती थी, सड़कें टूट जाती थीं और बारिशों में यह क्षेत्र खतरे से भरा रहता था। पास ही स्थित मनोरा पर्वत श्रेणी में वे शिशु दफनाए जाते थे, जो शीतला एवं अन्य रोगों के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। शाम ढलने के बाद कोई इस ओर आने की हिम्मत भी नहीं करता था। डर, अकेलापन और उस पर रात के अंधेरे में हड्डियों से निकली फास्फोरस की चमकती हुई रोशनी, मानो ये स्थान भय की पराकाष्ठा बन गया हो। ऐसे भयावह स्थल को चुना महाराज जी ने ताकि वहां से भय हटे और भक्ति की शक्ति स्थापित हो। एकादश रुद्रावतार बाबा जी महाराज ने जब उत्तराखंड में हनुमान जी को स्थापित करने की ठानी, तो पहले उन्हें लोगों के हृदयों में उतारना जरूरी समझा। उत्तराखंड सदा से शैव और शक्ति साधना का केंद्र रहा है। राम और कृष्ण की भक्ति भी थी, पर हनुमान जी, उनके मंदिर तो यहाँ गिनती के भी नहीं थे। और फिर बाबा जी ने किया वह कार्य जो केवल एक दिव्य आत्मा ही कर सकती थी। उन्होंने हनुमान जी को इस भूमि पर स्थूल में नहीं, सूक्ष्म में नहीं, बल्कि अंतर में स्थापित कर दिया। और यहीं से शुरू हुई एक नई आध्यात्मिक यात्रा, भक्ति की, शक्ति की और अमर प्रेम की। ये केवल एक मंदिर की स्थापना नहीं थी, यह एक युग की शुरुआत थी। और उस समय हनुमान जी को केवल वानरी सेना का एक नायक माना जाता था, एक रामदूत, एक सेवक। लेकिन महाराज जी जानते थे ये दृष्टि अधूरी है। हनुमान केवल एक वानर नहीं, वो तो प्रेम के परम रूप, भक्ति के चरम शिखर और शक्ति के साक्षात स्वरूप है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले हर घर में अखंड रामायण का पाठ शुरू करवाया, विशेष रूप से सुंदरकांड और हनुमान चालीसा, जिसकी एक एक चौपाई को बाबा जी महामंत्र कहते थे। ये केवल पाठ नहीं था, ये तो एक आत्मिक आंदोलन था, सामूहिक भी, एकाकी भी। और साथ ही बाबा जी के संकल्प से हनुमान जी का प्रेम, श्रद्धा और निष्ठा बनकर हर हृदय में प्रवेश हो गया। लेकिन बाबा जी जानते थे, जिस स्थान पर हनुमान जी का मंदिर बनना था वह घाटी का बजरी का टीला। जनता की दृष्टि में तो वह एक भूतपूर्व शमशान, एक हेय और त्याज्य भूमि थी। ऐसे में वहां मंदिर की स्थापना के लिए जन मन को एकाएक प्रेरित करना सरल नहीं था। इसलिए बाबा जी ने रचा एक दिव्य लीला संक्रमण। नैनीताल से लगभग 1 किलोमीटर दूर घाटी की ओर जाने वाली सड़क पर हर शाम बाबा जी एक एक पैरापेट पर जाकर बैठ जाते। धीरे धीरे भक्तजन भी वहां एकत्र होने लगे। वहीं पर चाय बनने लगी, प्रसाद चढ़ने लगा, भंडारे चलने लगे। महाराज जी की यह सड़क किनारे की सभा धीरे धीरे एक भक्ति केंद्र में बदलने लगी। और फिर एक दिन बाबा जी पगडंडी की राह चढ़कर सीधे उस बजरी के पहाड़ पर पहुंच गए और वहीं आसन जमा लिया। अब जहां पहले भय था, अब वहां भक्ति थी। जहां पहले शमशान था, अब वहां संकीर्तन था। जहां पहले कोई नहीं जाता था, अब वहां माइयां प्रसाद लेकर पहुंचने लगी, पाठ होने लगे, चाय बनने लगी, आरती गूंजने लगी। बाबा जी कहते, खाली नहीं करोगे तो भरेगा कैसे। और सच में जो भी आता, जितना भी प्रसाद लाता, वो सब उसी दिन बन जाता। हर शाम वह घाटी, जहां कभी सन्नाटा था, अब गूंज उठती थी राम नाम से, हनुमान चालीसा और भक्तों की निस्वार्थ सेवा भावना से। धीरे धीरे वो स्थान जहां कभी कोई झांकता भी न था, अब वहां भीड़ बढ़ने लगी। हर संध्या भक्तों का जमघट लगता। फिर धीरे धीरे सब लौट जाते। पर बाबा जी कभी कभी तो बिना छप्पर छांव उसी स्थान पर धूनी जलाकर अपने कुछ पक्के भक्तों के साथ कीर्तन, भजन, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए रात भी वहीं बिता देते। ये कोई साधारण रात्रियां नहीं थी, ये थी धूप, अग्नि और मंत्र से भूमि को पवित्र करने की तपस्वी रात्रियां। और जब स्थान और वातावरण पूरी तरह शुद्ध और परिष्कृत हो गया, एक दिन बाबा जी मुस्कुराते हुए कुछ भक्तों से बोले, अब की मंगलवार को थोड़ी सी जमीन खोदकर
हरदा द्वारा बनाए हनुमान जी को वहां बिठा देना। बस यहीं से आरंभ हुआ बजरंगगढ़ की स्थापना का दिव्य अध्याय। कहानी लंबी है, पर उस रात की लीला अविस्मरणीय है। 7-8 समर्पित भक्त लालटेनों की टिमटिमाती रोशनी में पूरी पकवान, मिठाई, फल फूल, धूप दीप, शंख, घट, कुदाल, फावड़े और अपने साथ हनुमान विग्रह लेकर मंगलवार की सांझ उस बजरी के पहाड़ पर चढ़े। घंटों की मेहनत, धंसती हुई जमीन और फिर हनुमान जी के विराजने लायक स्थान तैयार किया गया। और जब शंखनाद, घंटा, घड़ियाल, जयकारों के बीच हनुमान जी का विग्रह स्थापित हुआ, तो दूर 1 किलोमीटर पर स्थित जिला जेल के घंटे ने रात्रि के 12 बजा दिए। जैसे समय भी साक्षी बन गया इस दिव्य क्षण का। आरती प्रारंभ हुई, भोग अर्पित हुआ और तभी रात्रि की गहन निस्तब्धता को चीरते हुए अचानक वहां प्रकट हुए 2 विकट सांड, एक काला एक सफेद, बड़े बड़े सींगों वाले, सीधे आकर हनुमान जी के चरणों में झुक गए, मानो नंदी स्वरूप में शिव के दूत अपने एकादश रुद्र स्वरूप प्रभु को 2 रूपों में प्रणाम कर रहे हों। एक सात्विक, एक रौद्र। सात्विक भक्ति का प्रतीक और रौद्र शक्ति का संकल्प। दुष्टों का नाश करने हेतु भक्त विस्मय में डूब गए। एक भयभीत होकर चिल्लाया, तभी एक सांड तत्काल अदृश्य हो गया। दूसरे को भोग की पूरियां खिलाई गईं और फिर वह भी गायब हो गया। यह कोई साधारण स्थापना नहीं थी, ये था शक्ति, भक्ति और चमत्कार का सजीव संगम। ये था बजरंगगढ़ का दिव्य जन्म, जहां हर कण में आज भी गूंजता है, जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाराज जी। इस प्रकार हनुमान जी अपने लघु रूप में बजरंगगढ़ में विराजमान हो गए। अब वहां हर सुबह, हर शाम पूजा, आरती, प्रार्थना और भोग अर्पण की पवित्र परंपरा शुरू हो गई। भक्तों के प्रेम से हनुमान जी के चरणों में नित्य नए नए भोग समर्पित होने लगे। और फिर जब बाबा जी दोबारा वहां पधारे और उन्हें वह रात्रि की रहस्यमयी घटना बताई गई, तो वे बस मुस्कुराकर बोले, तुम लोगों ने पहचाना नहीं, वे 2 सिद्ध थे जो हनुमान जी को प्रणाम करने आए थे। कालांतर में बाबा जी की विभिन्न लीलाओं के साथ हनुमानगढ़ी ने अपना वर्तमान दिव्य स्वरूप ले लिया। हनुमान जी के साथ श्री सीता राम लक्ष्मण जी का रघुनाथ मंदिर और एक शंकर जी का मंदिर भी निर्मित हुआ। फिर धीरे धीरे भक्तों के हाथों अन्य भवन भी जुड़ते चले गए और बाबा जी की प्रेरणा से वर्षों तक अखंड राम नाम कीर्तन, श्री राम जय जय राम गूंजता रहा। आज भी हर पर्व, प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सामूहिक सुंदरकांड का पाठ होता है। इस संपूर्ण क्रिया में लीला नायक केवल एक बाबा जी महाराज, उनकी मनसा शक्ति ही सभी चमत्कारों की मूल धारा रही। बाकी सब बस एक यंत्रवत लीला के पात्र, जैसे कोई बाजीगर हो और हम उसके जमूरे। स्थानीय लोगों के मन में शंका थी, भय था, क्या ये मंदिर इस कच्चे बजरी के पहाड़ पर टिक पाएगा? क्या ये स्थान जनसाधारण में मान्यता पाएगा? पर प्रकृति भी क्या कर पाती महाराज जी की इच्छा के आगे। जहाँ केवल एक छोटा सा विग्रह मुश्किल से स्थापित हुआ था, वहाँ आज 3 मंदिर, कई भवन और एक पूर्ण आध्यात्मिक धाम खड़ा हो गया। यह कोई साधारण स्थापत्य नहीं, ये था महाराज जी की संकल्प सिद्धि का साक्षात चमत्कार, हनुमान जी की कृपा और बाबा जी की लीला का अक्षय तीर्थ बजरंगगढ़। जो हनुमान जी उस कच्चे बजरी के पहाड़ पर अपने लघु रूप में विराजे थे, आज भी वही 35 से 40 वर्षों से अडिग खड़े हैं, ज्यों के त्यों अचल, अमित, दिव्य। और यही नहीं, मंदिर की स्थापना के तुरंत बाद जहां पहले सिर्फ एक कठिन पगडंडी थी, वहां अब मजबूत पक्की मोटर रोड बन गई, जो बजरी के पहाड़ की परिक्रमा सी करती हुई मंदिर के द्वार तक ले जाती है। और आज यह मंदिर जनसाधारण की मनोकामनाओं की पूर्ति का एक प्रख्यात केंद्र बन चुका है। नैनीताल जिले का एक प्रमुख तीर्थ और पर्यटन स्थल हनुमान जी का विग्रह सीमेंट से निर्मित किया गया था, पर यह कोई साधारण निर्माण नहीं था। बाबा जी की आज्ञा से लाखों की संख्या में राम नाम भक्तों द्वारा लिखे गए उन कागजों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर गारे में मिला दिया गया। राम का नाम हनुमान जी के शरीर में समाया, विग्रह बनता रहा, सभी अंग बनते चले गए, पर मुखमंडल नहीं बन पा रहा था। कारीगर हताश हो गया, भक्तों के मन में भी निराशा घर करने लगी। तभी एक नन्ही सी बालिका श्री शिवदत्त जोशी जी की कन्या रजनी अर्धचेतना की स्थिति में स्वप्नवत आकाशवाणी सुनती है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा का संपुट लगाकर अखंड रामायण का पाठ सुनाओ।
हनुमान जी को सीधी सादी रजनी ने अपना अनुभव माँ को बताया और फिर उस परिवार ने उसी संपुट के साथ अखंड रामायण का पाठ प्रारंभ किया और देखते ही देखते एक सप्ताह के भीतर हनुमान जी का दिव्य मुखमंडल भी बन गया। भक्तों में हर्षोल्लास की सीमा ही नहीं रही। पर ये भी बाबा जी की एक और लीला थी। वो चाहते थे कि जनता और भक्तों के हृदय में अपने मंदिरों के प्रति पूर्ण आस्था, निष्ठा और श्रद्धा दैवी प्रक्रियाओं के माध्यम से जन्म ले। और ऐसे ही हनुमान विग्रह प्रतिष्ठा के अवसर पर एक बृहद भंडारे की योजना बनी। पर परिस्थिति कैसी थी? न बिजली, न पानी, न लकड़ी कोयला, न राशन, घी, तेल और न ही बर्तन भाड़े। फिर भी जो कुछ हुआ वो बाबा जी की अलौकिक मनसा शक्ति का ही प्रमाण था। जहाँ साधन शून्य थे वहाँ साक्षात कृपा प्रवाहित हो रही थी। यही है लीला, यही है बजरंगगढ़ की दिव्यता, यही है बाबा जी महाराज। बस 3 दिन रह गए थे बृहद भंडारे के लिए और रात दिन मूसलधार वर्षा का ऐसा कहर बरपा कि न कोई मार्ग बचा, न कोई साधन। भक्त जो बाबा जी के साथ थे बैठे बैठे सोचते रहे, अब क्या होगा? क्या बाबा जी की लीला अधूरी रह जाएगी? शायद किसी के मन में शंका का छोटा सा बीज भी अंकुरित हुआ हो। लेकिन सुबह जब वर्षा कुछ थमी तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, बेकार बैठे हो यहाँ, नीचे सामान लेकर ट्रक खड़ा है, लाओ उसे। और जब भक्त नीचे पहुँचे तो सचमुच एक ट्रक खड़ा था, भरपूर सामग्री से लदा हुआ, प्रचुर मात्रा में हर एक वस्तु उपलब्ध। पर नई समस्या खड़ी हो गई। इतना भारी सामान बजरी की गीली फिसलनदार पगडंडी से ऊपर कैसे चढ़ेगा? किंतु महाराज जी की तो एक और लीला चल रही थी। ठीक उसी क्षण पर्वतीय कुलियों का एक दल उसी रास्ते से गुजरता है और फिर कुछ ही समय में सारा सामान बिना किसी बाधा के गढ़ पर पहुंच गया। परंतु पतले नहीं थी। कल भंडारा था पर प्रसाद परोसने के लिए एक भी पत्तल नहीं। जो आती तो केवल हल्द्वानी या बरेली से। अब ऐसी घड़ी में भी बाबा जी की रहस्यमय शक्ति फिर प्रकट हुई। गढ़ के ठीक नीचे उसी समय सड़क पर एक पत्तलों का व्यापारी अपने वाहन समेत उपस्थित। जो पत्तलें चाहिए थी वो भी अब उपलब्ध थी। इन दोनों घटनाओं ने पर्वतीय कुलियों का समय पर आना और पत्तल व्यापारी की सटीक उपस्थिति बता दिया कि यह कोई संयोग नहीं था, ये थी बाबा महाराज जी की अलौकिक अद्भुत लीला। समस्याएं तो विकट थीं, पर समाधान जैसे ब्रह्मांड स्वयं कर रहा हो। और तभी फिर भीषण वर्षा का पुनः प्रहार, सब कार्य फिर से ठप पड़ गया। बाबा जी अपनी छोटी सी कुटी से बाहर निकले, द्वार पर खड़े हुए और काली भूरी जल भरी घनघोर घटाओं की ओर टकटकी लगाए देखते रहे। फिर अपने एक भक्त से बोले, पूर्ण बड़ी उग्र है, बड़ी उग्र है, मानो स्वयं मेघों को, स्वयं प्रकृति को चेतावनी दे रहे हो कि अब समय है, बाबा की लीला पूर्ण होनी चाहिए। और वही हुआ जैसा बाबा जी चाहते थे, जैसा ब्रह्मांड ने तय किया था। शायद शीतला देवी थी, शमशान भूमि से लगे उस मंदिर की अधिष्ठात्री। बाबा जी ने अपने विशाल वक्ष से कंबल हटाया, आकाश की ओर देखा और फिर गर्जना करते हुए बोले, पवन तनय बल पवन समाना। और देखते ही देखते तेज हवाएं चल पड़ी, काले बादलों को आकाश से उड़ा ले गईं। वर्षा थम गई, आसमान साफ हो गया। नीचे कंस्टरों में पर्याप्त जल इकट्ठा कर लिया गया। प्रसाद बनना प्रारंभ हुआ। दिन रात प्रचुर मात्रा में प्रसाद बनता रहा। और जब भंडारे का दिन आया तो जैसे मानव समुद्र उमड़ पड़ा। स्त्री पुरुष, बाल वृद्ध, युवक युवतियां इतने आए कि शाम तक प्रसाद बनाना जारी रखना पड़ा। और तभी घी की कमी होने लगी। जब बाबा जी तक ये बात पहुंची तो वे कृत्रिम क्रोध में बोले, कैसे खत्म हो गया घी? जाओ वहां देखो, पानी के कंस्टरों के बीच घी छिपा रखा है किसी ने। और सचमुच जब खोज हुई तो पानी के कंस्टरों के बीच घी मिल गया। किंतु सच तो ये था कि पानी को ही घी बना दिया था। बाबा महाराज ने अपनी मनसा सिद्ध शक्ति से और उस चमत्कार को जनसाधारण से गुप्त रखने के लिए घी छिपाने का नाटक किया। जब सब मंदिर, भवन और संरचनाएं बन गईं, तो बाबा जी ने एक और बृहद भंडारे की योजना बनाई। ठंडी का मौसम था, नैनीताल में सिर्फ प्रवासी बचे थे, लगभग 4-5 हजार। तो व्यवस्था करने वालों ने उसी अनुसार तैयारी की। बाबा जी बीच में आए
देखा सामग्री कम है, असंतोष के भाव से वापस लौट गए। व्यवस्था बढ़ाई गई, पर मन में प्रश्न, इतनी सामग्री का क्या होगा। लेकिन जब भंडारा प्रारंभ हुआ और 2 दिन तक हलवा, पूरी, आलू बनते रहे, तो न जाने कहां से हजारों की संख्या में लोग आते चले गए, जिनमें बहुसंख्यक बच्चे थे। और अंत में ना कुछ बचा, ना कुछ कम पड़ा, हर पात्र खाली, हर मन तृप्त। ये थी बाबा महाराज की लीला, जहाँ समय, साधन, संख्या सब कुछ उनके इशारे पर चलता था, जहाँ मानव गणना थमती थी और चमत्कार बोलते थे। तब बाबा जी ने अपने भक्तों से कहा, आज यहाँ की सब आत्माएं तृप्त हो गई हैं, अब यहाँ शांति रहेगी। जब बाबा जी ने ये वचन कहे, तो उनके शब्दों में अदृश्य लोकों की थाह थी। स्पष्ट संकेत था उस मनोरा शमशान की ओर, जहाँ न जाने कितनी आत्माएं बिना संस्कार मौन साधना में ठहरी थीं। और तब उस असामयिक बृहद भंडारे का रहस्य प्रकट हो गया। बजरंगगढ़ के प्रारंभ से विस्तार तक बाबा जी महाराज भक्तों संग अपनी मनोहारी लीलाओं में लीन रहे। उनके आगमन पर हर दिन श्रद्धा से भीगी भीड़ उमड़ पड़ती। बजरंगगढ़ भक्ति की धरती बन चुका था। एक ओर अखंड राम नाम की अविरल धारा, तो दूसरी ओर हनुमान जी के चरणों में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और कभी कभी अखंड रामायण की दिव्य गूंज। मिष्ठान, फल, पकवान भोग के रूप में हनुमान जी और बाबा जी को अर्पित होते और उसी दिन हर एक श्रद्धालु को प्रसाद स्वरूप वितरित हो जाते। विशेषकर माताएं बाबा जी को अपनी ममता और श्रद्धा से बना हर भोग समर्पित करती। न समय न विधि, प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व भी आरती सजाकर भोग लेकर बाबा के चरणों में पहुंच जाती। बाबा जी बीच बीच में नैनीताल शहर में भक्तों के घर भी पहुंच जाते और वहीं अपनी मोहिनी लीला की वर्षा करते। अब बजरंगगढ़ के ट्रस्टी भक्तों ने बाबा जी महाराज के स्वयं के मंदिर की स्थापना का पवित्र संकल्प ले लिया है। और यही नहीं, बजरंगगढ़ के प्रवास काल की अनेक भक्त प्रेरित लीलाएं अब भी श्रद्धा की अगली कथा कहने को प्रतीक्षारत हैं। ये केवल एक मंदिर की कहानी नहीं, ये है एक युग की पुकार, एक संत की साधना और भक्ति का जीवंत प्रकाश। इसी के साथ आज का सिलसिला यहीं खत्म होता है। फिर मिलेंगे अगले क्रमांक में कुछ नई बातों, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय गुरुदेव, जय सीताराम।